एक धनी व्यापारी था। अब वह बूढ़ा होता जा रहा था। उसे अपने मेहनत से जमा किए हुए धन की बड़ी चिंता होती थी। उसके 2 बेटे थे, लेकिन दोनों ही विपरीत स्वभाव के थे। एक घोर आशावादी था और दूसरा घोर निराशावादी। आशावादी को हर बात में खुशी ही दिखती थी और निराशावादी को हर बात में निराशा ही दिखती थी। वह व्यापारी इसी बात से बहुत परेशान रहता था। उसके मरने के बाद उसके पैसे का क्या होगा, ये चिंता उसे दिन रात परेशान किए रहती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसके मन में एक प्रयोग करने की बात आई। एक दिन उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और अपनी समस्या बताई। दोनों ने अपने अपने स्वभाव के हिसाब से उत्तर दिया। दीपावली का त्योहार पास ही आ रहा था। धनी व्यापारी ने निश्चित किया कि वह दीपावली वाले दिन दोनों लड़कों पर प्रयोग करेगा। उसने दोनों लड़कों को बुलाया और अपनी योजना बताई। दोनों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। आशावादी लड़के के कमरे में उसने घोड़ों की लीद भरवा दी। एक रात उसे उसी कमरे में बितानी थी। दूसरे निराशावादी लड़के के कमरे में उसने फूल, इत्र आदि वस्तुएं रख दी। उसे रात इन्हीं वस्तुओं के साथ बितानी थी। रात बीती, सवेरा हुआ। आशावादी लड़के का कमरा खोला गया। वह लड़का बहुत खुश था। पिता ने पूछा, रात कैसी बीती, कुछ मिला क्या? उसने कहा, सारी रात जागते ही बीती। मुझे घोड़ा मिलने ही वाला था। अभी केवल लीद ही दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जब लीद यहां है तो घोड़ा भी जरूर यहीं पर होगा। आप चिंता ना करें, मैं घोड़ा जरूर खोज लूंगा। फिर उस व्यापारी ने निराशावादी लड़के का कमरा खोला। वह निराश बैठा था। पिता ने पूछा, कुछ पसंद नहीं आया? उसने उत्तर दिया, इस नश्वर संसार में सभी कुछ अनित्य है। आपके ये सुख मुझे थोड़ी देर के लिए बहला भले लेते हों, लेकिन सब व्यर्थ है। मौत ही शाश्वत है, जीवन क्षणिक है। क्या सुख की बात करना इस संसार में? दुनिया में यही समस्या अधिक है। कुछ घोर आशावादी लोग हैं और कुछ घोर निराशावादी। जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाता है।